जब जुल्फकार अली भुट्टो ने शाह फैसल शहीद को ये बात बावर करवाई कि ये जो तेल की कंपनियां हैं ये किस हिसाब किताब में, किस हिसाब किताब, इनका क्या हिसाब किताब है, उसने शाह फैसल ने कहा ये 4 आने अमेरिकी हमें दे रहे हैं और 12 आने ये खुद ले रहे हैं। कहने के ये कंपनियां किसकी हैं जी, हमारी। तेल किसका है, कहने जी हमारा। कहने के फिर 12 आने आपको लेने चाहिए, 4 आने उनको देने चाहिए। ये कैसी बात है, बंदे भी आपके, कंपनी भी आपकी, तेल भी आपका, 12 आने उनके और 4 आने आपके। इनको फौरी तौर एक नोटिस लिखे इनकी तरफ, अमेरिकियों की तरफ। उन्होंने नोटिस लिखा कि ये जो कंपनी है, ये जो मामलात है, ये अगर दोबारा हमारे साथ डिस्कस करे, दोबारा आकर डिस्कस करे, ये 4 आने हमें और 12 आने आपको, ये हमें वारा नहीं खाते। उनका फौरी तौर उनका वजीर खारजा आया। इनका जो पेट्रोलियम का जो वजीर था वो मक्का और मदीना तमाम हालात छोड़कर पहाड़ी के ऊपर चला गया, पहाड़ी के ऊपर। उसने कहा इनका अगर वजीर आए, इनका वजीर खारजा आए, उसको पहाड़ी पे पैदल भेजो, पैदल ऊपर आए, पैदल, इसको पता चले कि पेट्रोल की कितनी ताकत है। वो जिसको अमेरिकी वजीर खारजा सऊदी अरब के अंदर उसने लैंड करने के बाद उसे पता चला कि मैंने पहाड़ी के ऊपर जाना है और पैदल जाना है। उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। वो चलता जब जाकर उधर ऊपर वजीर खारजा के पास जाकर पहुंचा है, उसके साथ जब उसकी डिस्कस हुई, उसने जी क्या हुआ है, कहने लगे जी बहुत थक गया हूं। कहने लगे ये जो जितना भी सुख है ये हमारे पेट्रोल के अंदर है, हमारे पेट्रोल के अंदर, वरना तुम्हारी गाड़ियों को जंग लग जाए, तुम्हारी गाड़ियां खड़ी हो जाए, जहाज तुम्हारे रुक जाए, तुम किसी काम के ही नहीं हो। ये हमारे पेट्रोल से, हमारे इस साजो सामान से चलती है। अगर हमारे साथ माइदा करना है 8 आने आपके और 8 आने हमारे, तो फिर तो बात बनती है। कहने जी मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। कहने हम ये जो माइदा हमारा और आपका हुआ है इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब हमारा ये फैसला है कि 4 आने तुम्हारे और 12 आने हमारे। ये अगर तुम्हें मंजूर है, अगर बात करनी है तो उनसे कर लो। हम 4 आने से ज्यादा तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा हक 4 आने बनता है। कंपनियां हमारी, तेल हमारे, बंदे हमारे जमा करते, उनको तनख्वाहें हम देते हैं और 12 आने आप लेते हैं और 4 आने हम लेते हैं। हम कोई बेवकूफ है? हमें आप बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर दोबारा उनका आपस में मामलात डिस्कस हुए, जिसको कोई मामलात डिस्कस हुए, मामलात के बाद ये तय हुआ कि 4 आने अमेरिका के, 12 आने सऊदी अरब के, और उन्होंने माइदा असाइनमेंट करवा लिया। और जब उनको पता चला कि ये सारा जितना भी खेल हमारे साथ खेला गया है, हमारे जो 8 आने बीच में से काटे गए, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने कटवाए हैं। और पाकिस्तान के अंदर भुट्टो की शहादत हुई, पाकिस्तान के अंदर भुट्टो की शहादत हुई। जुल्फकार अली भुट्टो की जो शहादत हुई पाकिस्तान में, वो अमेरिका करने वाला, अमेरिका ने करवाई जियाउल हक से। और सऊदी अरब के अंदर शाह फैसल को जो कत्ल किया गया, जो जुमाई ने और भतीजे ने जो उसको कत्ल किया है, वो भी अमेरिका की खेल थी। वो सारे मामलात पहले भी अमेरिका के ही थे और अभी भी अमेरिका जो है, अमेरिका का जो अभी भी आगे आने वाला जो खेल है शाह सलेमान के हवाले से बड़ा अहम, सिर कलकम करतुन और अमेरिका करतुन। एक गल मेरी याद रखियो, ये सारी जेड़ी खेल असी ये अमेरिका दी सी और अमेरिका रचाई सी। और जुल्फकार अली भुट्टो भरपूर उसका डिफेंस किया और डिफेंस करके दसिया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ मैं करदा सां वो ये सी, जिसले कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस ने जरिए तेल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन के मुकाबले में अमेरिकी सिविली साम्राज्य मैशियत को कमज़ोर करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो और सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल के कत्ल की शक्ल में निकला। जुल्फकार अली भुट्टो और उसके चेलोमेंट की गलती ने पाकिस्तान से मशकिर वस्ता तक हालात ख़राब कर दिए, जबकि उस वक़्त ईरान में अमेरिकी मफादात दाव पर लगे हुए थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने ये चाहते थे कि इस्लामी ब्लॉक तेल का हथियार और अमेरिकी कमज़ोरियाँ सोवियत यूनियन को इस्तेमाल करके, ताकि पाकिस्तान किसी
बड़े करदार सियासी माशी मफादात हासिल कर सके, लेकिन ये एक युद्ध था जिसमें वो हार रहे। ना तो सिर्फ पाकिस्तान और इसकी जमहूरियत हारी हुई, बल्कि इनका ख़ानदान भी मुश्किलात में गिर गया। चनाचे गैर जमहूरियती कुव्वतों ने इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाकर तवील मुद्दत के लिए जमहूरियत की बुनियाद ही खो दी। खोखली उस वक्त से लेकर अब तक जमहूरियत वेंटिलेटर पर जिंदा है। और दूसरी तरफ बेनज़ीर से ये भी हुआ कि पहले तो अमेरिका ने बेनज़ीर को पाकिस्तान जाने से मना किया, लेकिन बेनज़ीर ने ये बात ना मानी। ना सिर्फ जान का खतरा मोल लिया, बल्कि बेनज़ीर मशक़ वस्ता के हवाले से सदाम और कज़ाफ़ी और शाम और ईरान के हवाले से अमरीकी एजेंडे में रुकावट बन सकती थी, और इसलिए उन्हें तयशुदा मंसूबे के तहत कत्ल करवा दिया। और इसी तरह से सारा जो काम, सारे फायदे उसी बुनियाद, उसी कुव्वतों को मिलकर किया जो अमरीयत की परवाज और मकामी और आलमी एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बने। तो क्या अब आसफ जरदारी पाकिस्तान और खित्ते के पस मंजर में वो किरदार अदा करने जा रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माजी में की गई गलती, एस्टेब्लिशमेंट गलतियों का अजाला करेगा? इन्होंने अच्छा माहौल देना चाहिए, अच्छे मामलात ही आगे डिस्कस करने चाहिए। ए घुलना, लड़ना, फसाद करना, जुतियां मारना, स्याही सटना ये किसी की शान नहीं हैगी। अल्लाह ताला इस काम तो हर शख्स नूं, मैं आखना जिहड़ा करदा है अल्लाह ताला उसनूं पावे, जिहड़ा सिंध है अल्लाह ताला उस ते फजल फरमावे, करम नवाजी फरमावे।